बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। हमारे यहाँ जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, अंधभक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, अपने आसपास, ऑफिस दफ्तर, रास्ते में कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं, है ना। अभी जब चुनाव के टाइम पे मोदी जी उधर कन्याकुमारी ध्यान लगाने चले गए थे, तो हमको एक सज्जन मिले, बोले देखो मोदी जी 2 दिन से ध्यान लगा रहे हैं, है ना, देश के लिए ध्यान लगा रहे हैं। और इतनी 2 दिन मतलब 48 घंटा कौन बैठ सकता है? मतलब ये जो बातें फैलाई जाती हैं, उन अंधभक्तों के लिए हमें बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। मोदी जी सबको आकर के ये देखिए हमारा राष्ट्रवाद और ये सेना पे सवाल उठाते हैं, और ये 56 इंच और हम सेना के लिए, जब ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो यही अंधभक्त। देखो कोई नहीं सोचता है मोदी जी सेना के बारे में कितना सोचते हैं, देश के बारे में कितना सोचते हैं। तो ये जो बनाया जाता है ना, अंधभक्तों के दिमाग में घुसेड़ा जाता है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, ये वही मोदी जी हैं जो ध्यान लगाने के लिए 2 दिन चले गए वहां पर, 48 घंटे। उसके बाद आए तो गिनती विनती शुरू हो गई, और फिर वहां पर भी चले गए, अपना शपथ समारोह ले लिया, कर लिया, शपथ ले ली। फिर वो नायडू को भी शपथ दिलाने चले गए, और इसके बाद जहाज लेकर के वो वहां इटली चले गए। लेकिन भाई साहब, लगातार घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन कभी भी इतने दिनों में, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद में भी, आपने उनके मुंह से सुना कुछ? वो दिवाली मनाने चले जाते हैं, उनके पास जब टाइम होगा वो दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन असलियत में क्या गए किसी परिवार के पास? क्या किसी से मिलने गए? कहीं पर दुख अफसोस जाहिर किया? कहीं उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी, कोई ट्वीट किया? ना। फिर भी भागता, अरे ये देखो। तो मोदी जी जितना दिखाने के लिए, चीजों के लिए करते हैं, तो वही समझना चाहिए। अब चुनाव के पहले देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में चुनाव के टाइम पे भी वो गए थे, वहां जाकर के ऐसे दंडवत ऐसे लेट गए थे, है ना। सारे भक्त खुश कि ये देखो मोदी जी को प्रभु राम से, सनातन से, मंदिर से, मतलब कितना प्राम, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा प्रधानमंत्री बताइए। तो अब अंधभक्तों, ये सब तुमको दिखाने के लिए होता है। नहीं तो चुनाव जीत गए थे मोदी जी, चुनाव जीतने के बाद में भी जाते, प्रधानमंत्री फिर बन गए थे, फिर जाते अयोध्या में जाके लेटते, और वहां से जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के तमाम नफरती लोगों को संदेश देते कि देखिए चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अयोध्या वासियों के प्रति, अयोध्या के प्रति इतनी नफरत जो लोग दिखा रहे हैं कि हम वहां जाएंगे नहीं, जाएंगे तो सामान नहीं खरीदेंगे, जाएंगे तो अयोध्या वासियों का बहिष्कार करेंगे, है? ये सारी बातें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या मोदी जी ने बोला? मोदी जी ने जय श्री राम बोलना बंद कर दिया। वो वहां पर जाकर के जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। जय जगन्नाथ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे उनका चरित्र समझ में आता है। उनको भी लग रहा है कि जब अयोध्या में हम हार ही गए, इतना मंदिर मंदिर बनवाया, वहां ये वोट नहीं दिया लोगों ने, हम हार गए, तो क्यों जय श्री राम बोले? जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया। वहां से जीते हैं, उड़ीसा से, जय जगन्नाथ की धरती से जीते हैं, तो अब उनकी जय जय। तो मोदी जी का असली मामला यही है, जहां से उनको जीत, जहां से उनको फायदा, जहां से उनकी सत्ता को टॉनिक मिलता है, ये वहीं जाते हैं, वही बातें बोलते हैं। बाकी का कुछ नहीं है। बाकी का भक्तों को चूरन देने के लिए बहुत कुछ है। इनके भक्त ऐसे ही नीचे इधर उधर लड़ा करते हैं, अरे बताइए मंदिर बनवा दिया और ये, अरे भाई वहां पर कुछ वोट से आप हार गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप ये भी सोचो, वहां पे लाखों लोगों ने आपको वोट भी दिया है, इससे पहले कई बार लगातार जिताते आए हैं, वहां उनके अपने जो कारण थे, इस बार नहीं जिताया तो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री चुप। देश में जम्मू कश्मीर में इतनी घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री चुप, जहाज पकड़ के इटली निकल गए। अब तुम लोग अपना झेलो। मोदी जी का यही है, चुनाव के पहले सबको अपना अपना, मोदी के परिवार, चुनाव खत्म, हटाओ मोदी के परिवार, नाम आम हटाओ, अब नहीं चाहिए, तो अपना काम निकलता और भाड़ में जाए जनता। यही मोदी का मेन संदेश है, ये समझ लीजिए आप। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।